બાયોટેકનોલોજીના કોર્સ માટે જાણીતી IAR યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર આપણી સાથે TV9 એજ્યુકેશન એક્સપોમાં જોડાયેલા છે બ્રિગેડિયર વ્યાસ જે વાઇસ ચાન્સલર છે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। સર વેલकम टू TV9। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा रहा पूरा TV9 का ये एक्सपो हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदा कारक हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को तमाम चॉइसेस हैं, उनको पता लग रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं और जिस तरीके का ये इनिशिएटिव आपने किया है इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स। सर IAR यूनिवर्सिटी की बात करें, फ्लैगशिप कोर्स आपने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी का है, थोड़ी डिटेल्स उसकी। IAR यूनिवर्सिटी 2006 में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत में जो मुख्य सपोर्ट रहा था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे और उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कमाल उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया था। और बायोटेक्नोलॉजी का जब इम्पोर्टेंस ये समझा गया कि वो सोसाइटी और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, तो इसलिए एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बनी और मैं पिछले 8 महीने से इसका वाइस चांसलर और डायरेक्टर हूँ। मैं इंडियन आर्मी में 36 साल मैंने सर्विस की है और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। सो बायोटेक्नोलॉजी तो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है ही, लेकिन उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों या मैनेजमेंट के हों, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स जो यहाँ ज्वाइन करते हैं, 3 बेसिक चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्राथमिकता है। पहली बात तो ये है कि चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह शुरू हुई थी, तो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर है और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका रिसर्च ओरिएंटेशन है और इवन अंडरग्रेड दे ऑल्सो अंडरगो रिसर्च एक्टिविटीज़। वी आर प्राउड ऑफ आवर लैब फैसिलिटीज़। और इसके अलावा हमने इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट से इस तरीके का कोलैबोरेशन किया हुआ है कि जिस तरह की स्किल और जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बना सके, वो हम अंडरग्रेड लेवल से ही शुरू कर देते हैं, जिससे इट इज़ नॉट ओनली इन द लास्ट सेमेस्टर बट राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो इस बारे में तैयार हो सके। और तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन एथिक्स पे इतना जोर है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना ही अपने करियर में अच्छा करें, अच्छा जॉब लें, बल्कि वो देश के एक अच्छे सिटीजन बने। इस बारे में हमारा जोर है। एक अच्छे ह्यूमन बन के आपकी यूनिवर्सिटी से निकले, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है आपका। ओके। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो हम हमेशा बात करते हैं एजुकेशन की, सो हमारी यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ एन ई बट इट मस्ट हैव 3 अदर ईज़, दैट इज़ एथिक्स, एम्पैथी और एंड्योरेंस। तभी हम अच्छे कैरियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। सर आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स ऑफर करती है? जैसा कि मैंने बताया कि हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है कई ऐसे इंडस्ट्री से। सो हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम लास्ट सेमेस्टर में और कैंपस करवाएं और लोगों को सिलेक्ट करें, बल्कि हम शुरू से ही इस तरीके से जॉब रेडी करते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में मान्यता दी हुई है। तो अब हम कुछ एक ऐसी कंपनीज़ हैं कि उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से हम बच्चों को स्किल देंगे। और कुछ ऐसे शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर होंगे और उनको सीधे जॉब मिल जाएगा। तो वो जो कंपनीज़ हैं वो अपना तो स्किल डेवलपमेंट कराती हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सर स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करें तो कौन सी स्किल है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी यूनिवर्सिटी में आप देखते होंगे, और उसकी डिमांड के रिगार्डिंग जॉब्स कौन से स्किल में ज़्यादा अवेलेबल होती है? अब देखिए प्रेजेंटली तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट IT सेक्टर की है, लेकिन जो मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट में बताया तो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर इट इज़ इन लाइफ साइंसेज सेक्टर। सो जो फार्मा में, हेल्थ में और जो हमारा फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इस बारे में जो एक बहुत ज़्यादा जोर अभी दिया जा रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग हम मुख्य रूप से दे रहे हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारा लेबोरेटरीज़ हैं, जो हमारी रिसर्च की जो पुरानी एक जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, तो उसमें हम जाहिर रूप से सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज़ IT में हमारे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं और हमारे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेसमेंट्स उनके हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपको रिस्पांस स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक्सपो में कैसा रहा?
मुझे तो यहाँ पर आके लगा कि काफ़ी इंथुजियाज़म है और बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टॉल्स हैं वहाँ विज़िट कर रहे हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टॉल है जो मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म है और अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू गेट ए गुड ऑप्शन एंड दे विल सेलेक्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी विच मीट्स देयर रिक्वायरमेન્ટ. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. તો આ હતા બ્રિગેડિયર વ્યાસ. તેમની યુનિવર્સિટીની તેમણે વાત કરી, બાયોટેકનોલોજી પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેની સાથે જ તેમણે કીધું કે તેમની યુનિવર્સિટીમાંથી જ્યારે એક સ્ટુડન્ટ બહાર નીકળે છે તો એક ગુડ હ્યુમન જે દેશ માટે સેવા કરી શકે તેવો એક વ્યક્તિ બહાર નીકળતો હોય છે તેમની યુનિવર્સિટીમાંથી. કેમેરામેન દીપક સેન સાથે હાર્દિક મોદી, TV9 અમદાવાદ.